नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज में, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की मोटिवेशनल और नैरेटिव समरी बताते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किताब अवेकन योर जीनियस की, जिसे लिखा है ओजन वरोल ने। ये किताब हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक सोया हुआ जीनियस होता है और सही दिशा, सोच और क्रिएटिविटी के साथ उसे जगाकर हम अपनी असाधारणता को पा सकते हैं। अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी और जीनियस को जगाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरव की जिंदगी की शुरुआत एक बेहद सामान्य रास्ते पर हुई थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया था, जहां हर चीज के लिए एक तयशुदा पैटर्न था। पढ़ाई में अच्छे अंक लाओ, अच्छे कॉलेज में दाखिला लो, फिर एक सुरक्षित और स्थिर नौकरी पकड़ो, शादी करो, घर गाड़ी बनाओ और जिंदगी यूं ही निकाल दो। आरव ने बचपन से यही सुना और यही समझा कि यही जीवन का असली मकसद है। धीरे धीरे उसके भीतर का जिज्ञासु बच्चा, जो नए नए सवाल पूछता था, चित्र बनाता था, अनोखे आइडिया सोचता था, वह सब समाज के नियमों और अपेक्षाओं की भीड़ में कहीं गुम होने लगा। स्कूल के दिनों में जब भी वह कुछ अलग सोचता, अलग करने की कोशिश करता, तो शिक्षक उसे डांटते, बकवास मत करो, जो किताब में लिखा है वही सही है। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, तू हमेशा अजीब अजीब बातें क्यों सोचता है। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की उस अनोखी आवाज को दबाना शुरू कर दिया। वह वही करने लगा जो बाकी सब कर रहे थे। उसने सोचा कि अगर सब यही कर रहे हैं तो शायद यही सही है। यही वह बिंदु था जहां से कॉन्फॉर्मिटी का पिंजरा उसके चारों ओर बनने लगा। कॉलेज तक आते आते उसकी जिंदगी पूरी तरह समाज द्वारा बनाई गई पटरी पर चलने लगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कैंपस प्लेसमेंट, मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा परिवार और समाज चाहता था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उसके पास स्थिर वेतन था, ऐसी ऑफिस था, सप्ताहांत पर शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल थे। लेकिन भीतर एक खालीपन था। हर दिन सुबह उठकर वही रूटीन, वही काम, वही लक्ष्य, टारगेट पूरे करना और बॉस की तारीफ पाना। आरव ने कई बार महसूस किया कि वह सिर्फ मशीन की तरह जी रहा है, परंतु उस एहसास को दबा देता क्योंकि हर कोई तो यही कर रहा था। धीरे धीरे यह पिंजरा और भी मजबूत होता चला गया। ऑफिस में हर मीटिंग में सब एक जैसी बातें करते, नए विचार लाने वाले को अनरियलिस्टिक कहकर चुप करा दिया जाता। घर पर जब भी आरव कोई अलग सपना साझा करता, परिवार उसे समझाता, बेटा, ये सब सोचने का वक्त निकल गया। अब तो जिम्मेदारियां हैं, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो। आरव को लगने लगा कि शायद सचमुच वही गलत सोच रहा है। उसने अपनी कल्पना शक्ति को दबा दिया और उसी ढर्रे पर चलने लगा जिसे समाज ने मंजूर किया था। लेकिन इस कॉन्फॉर्मिटी का असर उसके मन और शरीर पर साफ दिखने लगा। वह अक्सर थका थका रहता, बिना कारण चिड़चिड़ा हो जाता और हर रात सोने से पहले सोचता, क्या यही है जिंदगी? क्या मैं सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने आया हूं? उसे महसूस होता कि उसके भीतर कोई आवाज बार बार कह रही है, ये तू नहीं है, ये तो सिर्फ एक नकली चेहरा है जो तूने समाज को खुश करने के लिए पहन रखा है। ये वही दौर था जिसे ओजान वोरोल अपनी किताब अवेकन योर जीनियस में इंटेलेक्चुअल प्रिजन, यानी बौद्धिक पिंजरा कहते हैं। आरव पूरी तरह इसी पिंजरे में कैद हो चुका था। उसने अपनी असली पहचान, अपनी जिज्ञासा और अपनी क्रिएटिविटी को ताले में बंद कर दिया था। बाहर से वह एक सफल कर्मचारी दिखता था, लेकिन अंदर से वह हर दिन खुद से हार रहा था। इस पिंजरे की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वह दिखाई नहीं देता था। आरव खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वह कैद है। उसे लगता था कि वह तो वही कर रहा है जो सब कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? यही कॉनफॉर्मिटी का सबसे बड़ा धोखा है। वह आपको यह यकीन दिलाती है कि आप सेफ हैं, जबकि असल में आप धीरे-धीरे अपनी मौलिकता खो रहे होते हैं। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस कह रहा था, "ये प्रोजेक्ट ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई नया प्रयोग नहीं चाहिए।" उस मीटिंग में आरव के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया था, लेकिन उसने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसी शाम घर लौटते समय उसने खुद से सवाल किया, अगर मुझे अपने ही विचार कहने की आजादी नहीं है, तो फिर मैं जी क्यों रहा हूं?
यही सवाल उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ बना। आरव को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह कॉन्फॉर्मिटी का पिंजरा उसके जीवन की असली समस्या है। यही पिंजरा उसकी रचनात्मकता को खत्म कर रहा है, उसकी पहचान को छीन रहा है और उसे एक ऐसी राह पर ले जा रहा है जहां सिर्फ भीड़ है, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं। उसने तय किया कि वह इस पिंजरे को तोड़ेगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। कॉन्फॉर्मिटी के पिंजरे में कैद रहते हुए आरव को यह तो समझ आ गया था कि वह खुश नहीं है, लेकिन अभी तक उसे यह नहीं पता था कि वह वास्तव में कौन है। जब भी वह खुद से यह सवाल करता, मैं कौन हूं, तो उसका जवाब वही होता जो समाज ने उसके दिमाग में भर रखा था। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक कर्मचारी हूं, मैं अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाने वाला बेटा हूं। लेकिन इन परिभाषाओं से उसे संतोष नहीं मिलता था। ऐसा लगता था मानो उसने एक नकली पहचान ओढ़ रखी है, जिसके पीछे उसका असली चेहरा कहीं गुम हो गया है। एक रात ऑफिस से लौटते समय उसने मेट्रो की खिड़की से बाहर देखा। सामने दर्जनों चेहरे थे, सब अपने अपने फोन में खोए हुए, कुछ थके हुए, कुछ चुपचाप बैठे। आरव को अचानक महसूस हुआ कि ये सब लोग भी शायद उसी की तरह जी रहे हैं, बिना किसी जुनून के, बिना किसी मौलिकता के। तभी उसके भीतर से आवाज आई, क्या फर्क है तुझमें और इन सब से? तू भी तो वही बन गया है जिससे तू भागना चाहता था। उस रात वह पहली बार देर तक जागा और अपनी डायरी निकाली। उसने उसमें लिखा, मैं कौन हूं? लेकिन पन्ना खाली ही रह गया, क्योंकि उसके पास इसका कोई सच्चा जवाब नहीं था। यहीं से उसकी पहचान की खोज शुरू हुई। उसने तय किया कि वह अपनी असली रुचियों और इच्छाओं को ढूंढेगा। उसने बचपन की यादें टटोली, वो दिन जब वह घंटों बैठकर स्केच बनाता था, कहानियां लिखता था और विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग करता था। तब वह खुश होता था। तब उसे लगता था कि दुनिया अनगिनत संभावनाओं से भरी है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, लोगों ने उसे समझाया कि ये सब शौक से कर सकते हो, असली जिंदगी पढ़ाई और नौकरी है। और उसने उन शब्दों को सच मान लिया। किताब अवेकन योर जीनियस का यही संदेश है। हम सब अपनी असली पहचान से दूर होते जाते हैं, क्योंकि हम दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दब जाते हैं। आरव को यह गहराई से समझ में आया। उसने महसूस किया कि असली पहचान की खोज का मतलब है उन परतों को हटाना जो समाज ने हम पर चढ़ा दी है। ये खोज आसान नहीं थी। हर रोज उसे यह डर सताता कि अगर वह अपने पुराने रास्ते से हटेगा तो लोग क्या कहेंगे। उसका परिवार, उसके दोस्त, उसकी कंपनी, सब उसे पागल समझेंगे। लेकिन भीतर से एक आवाज लगातार कहती, अगर तूने खुद को नहीं पहचाना तो पूरी जिंदगी दूसरों का नक्शा ही चलाता रह जाएगा। इस खोज की शुरुआत उसने छोटे कदमों से की। उसने अपने खाली समय में फिर से स्केच बनाना शुरू किया। पहले पहल उसे लगा कि यह बचकानी हरकत है, लेकिन जब उसने पेंसिल उठाई और कागज पर अपनी कल्पना उतारनी शुरू की, तो उसके भीतर एक अजीब सुकून उतर आया। उसे लगा जैसे वह फिर से अपने असली स्वरूप से जुड़ रहा है। धीरे धीरे उसने लिखना भी शुरू किया, डायरी में अपने अनुभव, अपने डर, अपने सपने। ये पन्ने उसके लिए आईने की तरह थे, जहां वह खुद को पहचानने लगा। एक दिन ऑफिस के काम से थककर उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने पूरा दिन कंपनी के लिए काम किया, लेकिन खुद के लिए मैंने क्या किया? यह सवाल उसकी जिंदगी का दूसरा बड़ा मोड़ था, क्योंकि इस सवाल का जवाब साफ था, कुछ भी नहीं। उसे एहसास हुआ कि अगर वह खुद को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, तो यह जिंदगी यूं ही निकल जाएगी और वह भी उन भीड़ में शामिल हो जाएगा जिनके चेहरे उसने मेट्रो में देखे थे। इस पहचान की खोज में उसने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देना शुरू किया। वह विश्वास जो उसे बचपन से सिखाए गए थे, सुरक्षित नौकरी ही सब कुछ है, रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे। आरव ने इन सभी सवालों के उलटे जवाब लिखे। उसने खुद से पूछा, अगर सुरक्षित नौकरी ही सब कुछ है, तो फिर मैं अंदर से इतना खाली क्यों हूं? अगर रिस्क मत लेना सही है, तो क्या सचमुच महान लोग बिना रिस्क लिए महान बने? अगर लोग क्या कहेंगे इतनी बड़ी चीज है, तो क्या मैं हमेशा दूसरों की आवाज के पीछे अपनी आवाज दबाता रहूंगा? धीरे धीरे आरव समझने लगा कि उसकी असली पहचान किताबों के ग्रेड या कंपनी की पोजीशन से नहीं बंधी है। उसकी पहचान उसके विचारों से, उसकी कल्पना से, उसके जुनून से बनती है।
और यही बात ओजान वरोल अपनी किताब में कहते हैं। जीनियस बनने के लिए पहले यह जरूरी है कि आप यह जानें कि आप कौन हैं और किसके लिए नहीं जी रहे हैं। आरव की इस खोज में उसे कई मुश्किलें भी आईं। घर वाले अक्सर कहते, तू बदल क्यों रहा है? तू पहले जैसा क्यों नहीं है? ये स्केच बनाने से क्या मिलेगा? ऑफिस में लोग उसका मजाक उड़ाते कि अब तो तू आर्टिस्ट बनने वाला है। लेकिन आरव को अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करनी शुरू कर दी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी असली पहचान धीरे धीरे सामने आ रही है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे कठिन काम यही था, भीतर की उस असली आवाज को सुनना जिसे उसने सालों तक दबा रखा था। लेकिन जब उसने उसे सुना तो उसे एहसास हुआ कि वही उसकी असली ताकत है। वही आवाज उसे बता रही थी कि वह सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, वह सिर्फ समाज की उम्मीदों का गुलाम नहीं है, वह एक रचनात्मक इंसान है जिसके भीतर अनगिनत संभावनाएं हैं। यहीं से उसकी यात्रा अगले चरण में पहुंच गई, भीतर के जीनियस को जगाने की। आरव की पहचान की खोज ने उसके भीतर एक नई हलचल पैदा कर दी थी। वह अब समझ चुका था कि उसकी असली पहचान वह नहीं है जो कंपनी का आईडी कार्ड बताता है या जो रिश्तेदारों की उम्मीदें कहती हैं। उसकी असली पहचान कहीं गहराई में छिपी है, उसकी कल्पना, उसकी रचनात्मकता और उसकी जिज्ञासा में। लेकिन अभी यह केवल समझ थी, अनुभव नहीं। अब जरूरत थी कि वह उस सोए हुए जीनियस को जगाए जिसे उसने सालों तक दबाकर रखा था। शुरुआत आसान नहीं थी। हर सुबह जब वह ऑफिस के लिए तैयार होता तो उसके भीतर दो आवाजें लड़ती। एक आवाज कहती, जिंदगी ऐसे ही ठीक है, रिस्क मत ले, पागलपन छोड़ और वही कर जो सब कर रहे हैं। दूसरी आवाज फुसफुसाती, अगर तूने अपनी मौलिकता नहीं जगाई तो पूरी उम्र दूसरों का सपना जीते जीते गुजर जाएगी। आरव ने तय किया कि अब वह दूसरी आवाज को मौका देगा। उसने अपने दिन का एक हिस्सा सिर्फ खुद के लिए अलग करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता और डायरी में फ्री राइटिंग करता। जो भी मन में आता बिना सोचे लिख देता। कभी बचपन की यादें निकल आती, कभी नए नए आइडिया, कभी सपनों की झलक। पहले पहल ये सब बेतरतीब लगता, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इन शब्दों के बीच उसकी सोच की असली दिशा छिपी है। किताब अवेकन योर जीनियस में ओजन वरोल ने इसी प्रक्रिया को जरूरी बताया है। अपने विचारों को बिना किसी फिल्टर के बहने देना, क्योंकि वहीं से मौलिकता जन्म लेती है। इसके बाद उसने एक और आदत डाली, लंबी सैर पर जाना। वह सुबह पार्क में अकेले घूमता और मोबाइल घर पर छोड़ आता। चलते चलते वह आसमान, पेड़ पौधे, लोगों की गतिविधियां देखता और अपने भीतर के विचारों को खुला छोड़ देता। शुरू में मन भागता, बेचैन होता, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग आजाद महसूस करने लगा। यही वह पल थे जब उसे अजीब सा सुकून और ताजगी मिलती। कई बार चलते चलते उसे ऐसे विचार आते जो उसने पहले कभी सोचे भी नहीं थे। वह महसूस करता कि उसके भीतर का सोया हुआ जीनियस धीरे धीरे जाग रहा है। लेकिन हर जागृति के साथ संघर्ष भी होता है। ऑफिस में जब वह मीटिंग्स में नए सुझाव देने लगा तो सहकर्मी हंस पड़ते। फिर से आया इसका अजीब आइडिया। बॉस भी कई बार कहता, आरव, व्यावहारिक रहो, हमें प्रयोग नहीं, परिणाम चाहिए। पहले तो आरव डरता था, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वह अपनी आवाज दबाएगा नहीं। चाहे लोग हंसें, चाहे उसे अस्वीकार करें, वह अपने विचार सामने रखेगा। हर बार यह करना उसके भीतर साहस भरता और उसकी मौलिकता को और मजबूत करता। जीनियस की जागृति का मतलब सिर्फ अलग सोचना ही नहीं था, बल्कि असफलताओं को स्वीकार करना भी था। आरव ने अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू किए। कभी दोस्तों के साथ किसी समस्या का नया समाधान ढूंढने की कोशिश करता, कभी अकेले कोई आर्टवर्क बनाता। कई बार ये प्रयास नाकाम हो जाते, लोग मजाक उड़ाते, लेकिन आरव को अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह समझ चुका था कि असफलता भी उसकी यात्रा का हिस्सा है। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। पहले जहां वह हर समस्या को पारंपरिक ढंग से देखता था, अब वह नए कोण से सोचने लगा। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर जब टीम अटक गई तो आरव ने बिल्कुल अलग सुझाव दिया। शुरू में सबने इनकार किया, लेकिन जब उसका तरीका काम कर गया तो लोग हैरान रह गए। उस दिन आरव को पहली बार महसूस हुआ कि उसके भीतर का जीनियस सचमुच जागने लगा है। इस जागृति ने उसके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई दी।
अब वह भीड़ में खड़े होकर भी अलग महसूस करता। उसे एहसास हुआ कि मौलिकता का असली मतलब भीड़ से हटकर चमकना नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई को जीना है। पहले वह सोचता था कि जीनियस होना शायद किसी जन्मजात प्रतिभा का नाम है, लेकिन अब उसने समझा कि जीनियस वह है जो अपने भीतर की अनोखी आवाज को पहचान कर उसे दुनिया के सामने जी ले। आरव ने यह भी सीखा कि जीनियस की जागृति एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन वह अपने भीतर नई परतें खोजता, नए डर से लड़ता, नए विचारों को जन्म देता। कभी वह सफल होता, कभी असफल, लेकिन हर अनुभव उसे और गहराई से अपने असली स्वरूप तक ले जाता। इस चरण में उसे सबसे बड़ी सीख यही मिली: भीतर का जीनियस तभी जागेगा जब तुम उसे मौका दोगे। और यह मौका देने का मतलब है खुद से ईमानदारी, जिज्ञासा और साहस से जीना। अब उसकी यात्रा अगले पड़ाव पर पहुंच गई थी, क्रिएटिविटी के पंख फैलाने की, जहां उसे अपनी मौलिकता को सिर्फ जगाना नहीं बल्कि उड़ान देना था। आरव के भीतर जीनियस जाग चुका था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि सिर्फ जागना ही पर्याप्त नहीं है। असली चुनौती थी उस मौलिकता को उड़ान देना, यानी उसे व्यवहार और रचनात्मक कार्यों में बदलना। उसने समझा कि अगर उसकी सोच को सिर्फ भीतर ही कैद रखा गया, तो यह फिर से दब जाएगी। अब उसे अपनी क्रिएटिविटी को पंख देना था, ताकि वह अपनी असली क्षमता को पूरी दुनिया में दिखा सके। आरव ने सबसे पहले अपने दिनचर्या में बदलाव किया। वह सुबह सुबह उठता और सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान देता। उसने नोटबुक साथ रखी और हर नए आइडिया को तुरंत लिखना शुरू किया। शुरू में यह सब अनियंत्रित और अराजक लगता, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके दिमाग में नए नए कनेक्शन बन रहे हैं, जैसे अलग अलग रंग के तार जुड़कर एक जटिल पैटर्न तैयार कर रहे हों। उसने महसूस किया कि क्रिएटिविटी का मतलब केवल कला या लेखन नहीं, बल्कि नई चीजें सोचने, समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने और अपने कार्यों में नवाचार लाने की क्षमता है। इस यात्रा में आरव ने कई प्रयोग किए। वह छोटी छोटी परियोजनाएं शुरू करता, कभी अकेले, कभी दोस्तों के साथ। एक बार उसने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पारंपरिक तरीके छोड़कर बिल्कुल नया दृष्टिकोण अपनाया। पहले तो टीम में हंसी उड़ाई गई और बॉस ने भी सवाल किया, लेकिन परिणाम जब आश्चर्यजनक रूप से बेहतर निकला, तो सब लोग उसकी सोच की तारीफ करने लगे। आरव ने यह जाना कि क्रिएटिविटी में साहस और प्रयोग की बराबर भूमिका होती है। केवल आइडिया पर्याप्त नहीं होता, उसे लागू करना और जोखिम उठाना भी जरूरी है। आरव ने यह भी समझा कि क्रिएटिविटी अकेले में विकसित नहीं होती। उसने समाज और प्रकृति से प्रेरणा लेना शुरू किया। सुबह की सैर, पार्क में बैठकर लोग और जीवन को देखना, पुराने कलाकारों और वैज्ञानिकों की कहानी पढ़ना, ये सभी चीजें उसके विचारों में नई ऊर्जा भरती। वह समझ गया कि क्रिएटिविटी एक नाजुक प्रक्रिया है, जिसे पोषण और विविध अनुभवों की आवश्यकता होती है। किताब अवेकन योर जीनियस में ऑजन वोरोल कहते हैं कि जीनियस बनने का मतलब केवल बड़ी खोज करना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में मौलिकता लाना भी है। आरव ने इस सिद्धांत को अपनाया। उसने अपने ऑफिस के काम, दोस्तों के प्रोजेक्ट्स, व्यक्तिगत आर्ट वर्क, हर जगह नया दृष्टिकोण और नया तरीका अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी उससे प्रभावित होने लगे। लोग उसके नए विचारों और असामान्य तरीकों को मानने लगे। आरव ने एक महत्वपूर्ण नियम भी अपनाया: ज्यादा सोचो, ज्यादा प्रयोग करो और असफल होने से मत डरें। उसने महसूस किया कि क्रिएटिविटी का मूल मंत्र यही है कि आप अपनी असफलताओं से सीखें और लगातार नई दिशा में आगे बढ़ें। हर असफल प्रयास उसके लिए सीख का स्रोत बन गया और हर सफलता ने उसे नए ऊंचाई तक पहुंचाया। क्रिएटिविटी के इस विस्तार ने आरव के भीतर आत्मविश्वास का सैलाब ला दिया। अब वह सिर्फ सोचता नहीं, बल्कि अपने विचारों को अमल में लाता। ये परिवर्तन उसके जीवन की हर दिशा में दिखाई देने लगा: ऑफिस में, परिवार में और व्यक्तिगत परियोजनाओं में। उसकी सोच स्वतंत्र हो गई थी और वह दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखने और समझने लगा। इस चरण का सबसे बड़ा सबक यह था कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक अभ्यास और जीवन शैली है। आरव ने सीखा कि जीनियस वही है जो अपने विचारों को सीमाओं से बाहर निकालता है, उन्हें प्रयोग करता है और असफलताओं को गले लगाकर नई दिशा में आगे बढ़ता है। उसके पंख अब तैयार थे। अगला कदम था
उन पंखों का प्रयोग करना और अपने नए रास्ते की शुरुआत करना। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। कॉन्फॉर्मिटी के पिंजरे में फंसे रहने से लेकर अपनी पहचान खोजने और भीतर के जीनियस को जगाने तक की यात्रा ने उसे भीतर से मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया था। लेकिन अब समय था इस ऊर्जा और क्रिएटिविटी को असली दुनिया में उतारने का। यही वह क्षण था जब उसने महसूस किया कि केवल सोचने और महसूस करने से कुछ नहीं होगा। उसे अपने नए रास्ते की शुरुआत करनी होगी। आरव ने सबसे पहले अपने करियर में बदलाव करने का फैसला किया। वह अब वही काम नहीं करना चाहता था जो केवल दूसरों की उम्मीदें पूरी करे। उसने अपने ऑफिस के काम को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। उसने टीम के प्रोजेक्ट्स में नई सोच, नए तरीकों और नए प्रयोगों को अपनाना शुरू किया। पहले तो सहकर्मी चौंके, बॉस को भी संदेह हुआ, लेकिन धीरे-धीरे उनके परिणाम इतने शानदार हुए कि आरव की साख और प्रभाव बढ़ा। उसने महसूस किया कि अगर आप अपने विचारों को सही दिशा में लागू करते हैं और जोखिम लेने से डरते नहीं हैं, तो नई राहें स्वतः खुलने लगती हैं। नए रास्ते की शुरुआत केवल पेशेवर जीवन तक ही सीमित नहीं थी। आरव ने अपने निजी जीवन में भी बदलाव लाना शुरू किया। उसने उन शौकों और रुचियों को समय दिया जिन्हें उसने बचपन में छोड़ दिया था। कला, लेखन, छोटे-छोटे प्रयोग। हर नया प्रोजेक्ट और प्रयोग उसके लिए सीख का माध्यम बन गया। उसने महसूस किया कि जीवन में सच्ची खुशी तब आती है जब आप अपनी असली रुचियों और क्षमताओं के अनुसार कार्य करते हैं। यह भी एक तरह का संदेश था। सिर्फ समाज के नियमों को पालन करके आप कभी असली संतुष्टि नहीं पा सकते। आरव ने इस समय अपने डर और असुरक्षा का सामना भी किया। नई राह पर कदम रखने का मतलब था स्थिरता और सुरक्षा को छोड़ना। पहले पहल उसे डर लगता कि अगर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, अगर उसके प्रयास असफल होंगे तो क्या होगा। लेकिन उसने महसूस किया कि डर का सामना करना ही असली विकास है। जैसे जैसे वह हर डर का सामना करता, उसकी आत्मविश्वास और जिज्ञासा और मजबूत होती गई। उसने जाना कि नए रास्ते वही खुलते हैं जहां आप अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और बाहर की आलोचना से डरते नहीं। आरव ने यह भी समझा कि नए रास्ते पर चलना केवल अकेले का काम नहीं है। उसने अपने जैसे विचार रखने वाले लोगों के साथ सहयोग और संवाद करना शुरू किया। उसने नेटवर्क बनाया, विचार साझा किए और दूसरों की प्रतिक्रिया से अपने आइडियाज को परिपक्व किया। इस प्रक्रिया ने उसके रास्ते को और भी मजबूत और स्थायी बना दिया। उसे एहसास हुआ कि क्रिएटिविटी और जीनियस का विकास केवल अकेले नहीं, बल्कि संवाद और सहयोग के माध्यम से और अधिक गहरा होता है। धीरे धीरे आरव के प्रयासों का असर दिखने लगा। लोग उसकी अलग सोच की सराहना करने लगे। उसके नए प्रयोगों और दृष्टिकोण से प्रेरित हुए। उसकी पहचान अब सिर्फ उसके खुद के लिए नहीं थी, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन गई। उसने देखा कि जब आप अपने अंदर की सच्चाई के अनुसार कदम उठाते हैं, तो यह न केवल आपके लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी मार्गदर्शक बनता है। नए रास्ते की शुरुआत ने आरव को यह एहसास दिलाया कि असली जीनियस वही है जो अपने भीतर की मौलिकता को पहचान कर, जोखिम उठाकर और लगातार प्रयोग करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। अब वह सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं था। वह अपनी राह खुद बना रहा था। यह रास्ता आसान नहीं था, लेकिन हर चुनौती और संघर्ष ने उसे मजबूत किया। आरव की कहानी यह दिखाती है कि जब आप अपनी सच्चाई के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं, तो नए अवसर, नई संभावनाएं और नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। आरव की यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। कॉन्फॉर्मिटी के पिंजरे से निकलना, अपनी पहचान खोजना, भीतर के जीनियस को जगाना और क्रिएटिविटी के पंख फैलाना, इन सब चरणों ने उसे एक नई दिशा दी थी। लेकिन असली परीक्षा थी, क्या वह अपने भीतर की ताकत और मौलिकता को पूरी तरह दुनिया के सामने ला पाएगा। यही वह क्षण था जब आरव असाधारण बनने की राह पर कदम रखता है। आरव ने सबसे पहले यह समझा कि असाधारण होना किसी जन्मजात प्रतिभा का नाम नहीं है। असाधारण वह है जो अपनी असली आवाज को पहचानता है, उसे विकसित करता है और उसे दुनिया के सामने बिना डर के व्यक्त करता है। उसने देखा कि अब उसके निर्णय, उसके कार्य और उसके प्रयोग केवल उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गए। वह सिर्फ खुद की उम्मीदों के पीछे नहीं, बल्कि अपने भीतर के जीनियस और सामाजिक योगदान दोनों के बीच संतुलन बना रहा था।
उसने अपने प्रोजेक्ट्स और विचारों को नई ऊंचाई पर ले जाना शुरू किया। ऑफिस में एक बड़ी चुनौती आई, एक प्रोजेक्ट जिसे पूरी टीम असंभव मान रही थी। पहले तो कई लोग डर और संदेह में फंसे रहे, लेकिन आरव ने अपनी नई सोच और जीनियस की जागरूकता का इस्तेमाल किया। उसने पुराने तरीकों को छोड़कर एक नया दृष्टिकोण अपनाया। परिणाम न केवल सफल हुआ, बल्कि टीम और बॉस दोनों उसकी सोच से प्रभावित हुए। इस सफलता ने उसे एहसास दिलाया कि असाधारण वही है जो पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देता है और अपने भीतर की मौलिकता को लागू करता है। आरव की असाधारणता केवल पेशेवर सफलता तक सीमित नहीं थी। उसने जीवन के हर क्षेत्र में नए प्रयोग किए, कलात्मक परियोजनाएं, सामाजिक पहल और व्यक्तिगत विकास। उसने महसूस किया कि असली जीनियस वही है जो निरंतर सीखता है, असफलताओं से डरता नहीं और हमेशा नई संभावनाओं की खोज करता है। उसके आसपास के लोग भी इससे प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि आरव केवल अलग नहीं, बल्कि असाधारण बन चुका है, एक ऐसा इंसान जिसने अपने भीतर की आवाज को खोजा और उसे दुनिया के सामने उतारा। आरव की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि असाधारण बनने के लिए स्थिरता, साहस और आत्मविश्वास आवश्यक है। हर दिन छोटे छोटे निर्णय, हर प्रयोग और हर चुनौती उसे असाधारणता की ओर ले गए। उसने यह भी जाना कि असाधारण बनना किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह निरंतर प्रक्रिया है, जहां आप खुद से ईमानदार रहते हैं, अपने जीनियस को पोषण देते हैं और लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। अंततः आरव ने यह साबित किया कि हर इंसान के भीतर एक सोया हुआ जीनियस होता है। बस उसे पहचानने, जागृत करने और सही दिशा में प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि जब आप अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते हैं और उसका पालन करते हैं, तो आप न केवल असाधारण बनते हैं, बल्कि अपने जीवन और दूसरों के जीवन में भी अनगिनत संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। आरव अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह उस जीनियस का प्रतीक बन गया जो हर किसी के भीतर मौजूद है। उसने दिखाया कि असाधारण बनने का मतलब केवल सफलता पाना नहीं, बल्कि अपनी मौलिकता को पहचानना, उसे जीना और दुनिया के सामने लाना है। यही अवेकन योर जीनियस का सबसे बड़ा संदेश है। आपके भीतर भी वह शक्ति है जो आपको असाधारण बना सकती है, बस उसे जगाने की देर है। आरव की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि असाधारण बनने का रास्ता किसी जादू या भाग्य का परिणाम नहीं है। ये मार्ग चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब हम कॉन्फॉर्मिटी के पिंजरे से बाहर निकलते हैं, अपनी असली पहचान खोजते हैं, भीतर के जीनियस को जगाते हैं, क्रिएटिविटी को पंख देते हैं और नए रास्तों पर कदम रखते हैं, तभी हम अपनी असाधारणता की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखें, असाधारण होना किसी खास इंसान की विशेषता नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर मौजूद क्षमता है। हमें बस अपनी मौलिकता को पहचानना, उसे पोषण देना और साहस के साथ उसे दुनिया के सामने पेश करना सीखना होता है। आरव ने यह साबित किया कि सीमाओं और डर से परे जाकर हम अपनी छिपी हुई शक्ति को उजागर कर सकते हैं और अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को भी नए आयाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही अपने भीतर के जीनियस को जगाइए, अपने डर और संदेह को पीछे छोड़ें, अपनी क्रिएटिविटी को आज़ाद करें और अपने सपनों के नए रास्ते बनाना शुरू करें। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप हमेशा ऐसी प्रेरक कहानियां और मोटिवेशनल समरी पाते रहें। याद रखें, आपका जीनियस आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस इसे जगाने की देर है। अब कदम उठाएं और अपनी असाधारण यात्रा शुरू करें।